नाना पटोले आरएसएस के एजेंट हैं और उनकी वजह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है कांग्रेस के नागपुर सेंट्रल से उम्मीदवार रहे बंटी शेल्के का। बंटी शेल्के ने कई मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नाना पटोले पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और महाराष्ट्र में हार के लिए नाना पटोले को ही जिम्मेदार ठहराया है। बंटी शेल्के ने जो बात मीडिया के सामने कही है, उसमें उन्होंने क्या क्या और कैसे कैसे आरोप नाना पटोले पर लगाए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजी। 23 तारीख को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इन नतीजों में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने 104 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और महज 17 सीटों पर ही उसकी उम्मीदवार चुनाव जीत सके। कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहेब थोरात या फिर पृथ्वीराज चौहान जो है, ऐसे नेता चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो महज 208 सीटों से ही चुनाव जीते। और इसी के बाद अब राज्य में जो कांग्रेस है, उनमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी दौर में बंटी शेल्के ने नाना पटोले पर आरएसएस का एजेंट होने का आरोप लगाया है। गुरुवार को मुंबई में जो कांग्रेस है, उसकी समीक्षा बैठक थी कि क्यों हारे, कैसे हारे, इस पर चर्चा करने वाले थे और उसी वक्त बंटी शेल्के भी वहां पहुंचे और बंटी शेल्के ने नाना पटोले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। नाना पटोले को लेकर बंटी शेल्के ने सबसे पहला यह आरोप लगाया कि नाना पटोले जो है वो आरएसएस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि नाना पटोले ने जो वहां के जो स्थानिक कांग्रेस के नेता है, उन्हें ये कहा था कि आप बंटी शेल्के का समर्थन ना करें, उनके लिए प्रचार ना करें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नाना पटोले का जो है वो आरएसएस के नेताओं के साथ, आरएसएस के जो लोग हैं उनके साथ एक साठगांठ है और उसी की वजह से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कांग्रेस की हार हुई है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पार्टी में रहते हुए नाना पटोले के होते हुए उनके साथ भेदभाव किया गया। बंटी शेल्के का यह कहना है कि पिछले चुनाव में वो महज 4000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस चुनाव के वक्त उनका नाम स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं था। यानी कि 3 लोगों के नाम जो भेजे गए थे, उन 3 लोगों में 3 संभावित उम्मीदवारों के लिस्ट में उनका नाम नहीं था। जब राहुल गांधी ने प्रेशर लगाया, उसके बाद बंटी शेल्के को टिकट दी गई। उन्होंने उनका नाम स्क्रीनिंग कमेटी में क्यों नहीं आया, इसको लेकर नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नाना पटोले ने एक कसम खाई है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हें कसम दिलाई है कि वो बंटी शेल्के का काम ना करे, बंटी शेल्के के साथ नहीं खड़े ना रहे। तो कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रियंका गांधी उनके चुनावी क्षेत्र में उनका प्रचार करने आई थी, तो उस वक्त जो नाना पटोले थे वो प्रचार से गायब थे। यानी कि महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उनके ही कैंडिडेट के प्रचार में नहीं आया, जब कांग्रेस की एक बड़ी नेता जो है प्रचार करने आई हुई थी। इसके बाद जो बंटी शेल्के हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नाना पटोले जो है वो इंटरनल सेटिंग कर चुके हैं आरएसएस के लोगों के साथ और यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है वो चुनाव नहीं जीत पा रही है। आपको बता दें कि इस चुनाव में बंटी शेल्के का नाम काफी ज्यादा चर्चा में था। बंटी शेल्के को लेकर यह कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में कोई और सीट कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन बंटी शेल्के की जो नागपुर सेंट्रल वाली जो सीट है, वहां पर जीत लगभग तय है। लेकिन इस चुनाव में अगर बात करें तो बंटी शेल्के जो है वो लगभग 11000 वोटों से हार गए। कहा जा रहा है कि इस सीट पर जो बंटी शेल्के है उनको आरएसएस के कई सारे नेताओं का भी समर्थन था, लेकिन जो नाना पटोले थे उनके कार्यशैली की वजह से कांग्रेस के लोगों ने ही उनका समर्थन नहीं किया, उनका सपोर्ट नहीं किया गया, उनके रैलियों में नहीं आए और उन्हें जो है जो एक
तरह की सपोर्ट मिलना चाहिए, एक ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट मिलना चाहिए, उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। तो नाना पटोले पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं बंटी शेल्के की तरफ से। बंटी शेल्के चुनाव प्रचार में हमें काफी एक्टिव देखने मिले थे। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुए थे। वो जिस तरह से बीजेपी के ऑफिस में जाकर बीजेपी के लोगों से जो है वोट मांग रहे थे, वो वीडियो हमने देखा था। लोगों के घर घर तक जाकर वो वोट मांग रहे थे। ये सारी चीजें हमने देखी थी और सोशल मीडिया पर वो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहे थे और कहा जा रहा था कि पिछले चुनाव में बंटी शेल्के जो 4000 वोटों से हारे हुए हैं, वो इस चुनाव में जीत तो जरूर हासिल करेंगे। लेकिन इस चुनाव के जब नतीजा है, उस नतीजों में देखा गया कि बंटी शेल्के को 11000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के सामना करने के बाद अब बंटी शेल्के जो है वो पूरी तरह से नाना पटोले के खिलाफ मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और नाना पटोले के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। आपको क्या लगता है कि बंटी शेल्के के दावों में कितनी सच्चाई है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।